कक्षा 10 टॉपिक है हमारा वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए दो तीन विधियां हैं। गुणनखंड विधि जिसका अध्ययन हमने 9th कक्षा में किया था, उसके बाद एक शीघ्राचार आती है और उसके बाद एक और पूर्ण वर्ग विधि। हम इसे आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग समीकरण क्या होती है। किसी भी समीकरण में जिसके चर में अधिकतम घात 2 लग रही है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे वर्ग समीकरण कहा जाता है। वर्ग समीकरण में दो घातों ने कहा था कि जो वेरिएबल से जो चर है उसके कितने आंसर आएंगे, 2, जिसे हम मूल कहते हैं। तो देखें, वर्ग समीकरण हल करने की एक विधि जिसके बारे में आगे बढ़ा रहा हूं मैं, जिसका नाम है शीघ्राचार्य विधि। एक मैथमेटिशियन शीघ्राचार्य ने इनकी खोज की थी इस विधि की, इसीलिए इस विधि का उनके नाम पे नाम है शीघ्राचार्य विधि। देखिए कैसे, किसी भी वर्ग समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। सबसे पहले तो जब हम किसी भी समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो वहां से हमें a, b और c, a, b और c तीनों वैल्यूज हमें मिल जाएगी। जब a, b, c तीनों वैल्यूज हमें मिल जाएगी तो उन तीनों वैल्यूज को एक फॉर्मूला में रखा जाता है जिसको कहा जाता है d = b² - 4ac। और d का मतलब होता है विविक्त कर। d का मतलब होता है विविक्त कर। अब इस विविक्त कर की क्या कहानी है, इसको ध्यान से सुने। d = b² - 4ac, हमारे पास में a, b और c तीनों वैल्यूज है। जब हम d = b² - 4ac में ये वैल्यू पुट करेंगे तो तीन कंडीशंस बन सकती है। उन तीनों कंडीशंस के आधार पर वर्ग समीकरण के मूलों का निर्धारण किया जाता है, जिसे मूलों का टेस्ट कहा जाता है। देखें कैसे। पहला केस है d > 0। हमने जब d की वैल्यू फाइंड की b² - 4ac और d की वैल्यू 0 से बड़ी आई अर्थात पॉजिटिव आई, तो जो समीकरण के मूल आने वाले हैं आंसर, जो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, जैसे कि दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, रियल रहेंगे और डिफरेंट रहेंगे। एक 6 आया तो एक -6 आएगा। हम जानते हैं मैथ्स के अंदर 6 और -6 दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। फर्स्ट केस में अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी अर्थात पॉजिटिव हो। दूसरा केस है d = 0, d की वैल्यू 0 आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। दोनों मूल एक जैसे आएंगे, सेम आंसर आएगा। 10 आंसर आया तो दूसरा भी क्या आएगा, 10 ही आएगा, इसे बराबर होता है। तीसरा केस है d < 0। d < 0 का मतलब है d की वैल्यू क्या में आ जाए, नेगेटिव। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। समीकरण के मूल अगर काल्पनिक है तो समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता, और अगर कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो हम इस सवाल को यहीं रोक देते हैं। परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। पहला और दूसरा केस ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी हमें शीघ्राचार्य से सवाल करने से पहले हमें टेस्ट लगा के देख लेना चाहिए कि मूल किस तरह का व्यवहार करेंगे। अब शीघ्राचार्य विधि का जो सूत्र है, अगर मान लो जैसे कि पहले वाला केस है, दूसरा वाला केस सेटिस्फाई होता है तो उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसे कहते हैं शीघ्राचार्य विधि का सूत्र। x = b + √d/2 है। फिर से देखें, x = -b + √d/2 है। इसकी सहायता से b की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू जो फाइंड करेंगे यहाँ रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। जब प्लस का साइन लेंगे तब भी आंसर कुछ आएगा, जब माइनस का साइन लेंगे तब भी कुछ आंसर आएगा। इस प्रकार से वर्ग समीकरण के हमें वेरिएबल जो होता है, जैसे इस प्रश्न में x वेरिएबल है तो हमें 2 आंसर प्राप्त होते हैं। इसे वर्ग समीकरण के मूल कहते हैं और इस विधि को कहा जाता है शीघ्राचार्य विधि। थैंक यू।